पहले पति को बेहोश किया, फिर सीने में चाकू घोंपा, सिर काटा और शरीर के टुकड़े कर एक ड्रम में रखकर सीमेंट डाल दिया। ये खौफनाक वारदात यूपी के मेरठ की है, जिसे 4 मार्च को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अंजाम दिया। मृतक सौरभ कुछ दिन पहले ही लंदन आया था। 15 दिन बाद शिमला से लौटने के बाद मुस्कान ने मां को इस बारे में बताया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। विदेश दौरों पर इंडियन क्रिकेटर्स के साथ फैमिली को लंबे समय तक रखने की मांग पर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि मौजूदा पॉलिसी ही बरकरार रहेगी। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ये पॉलिसी हमारे देश और हमारी संस्था के लिए महत्वपूर्ण है। किसी खास परिस्थिति में ही परिवार को लंबे समय तक खिलाड़ियों के साथ रहने देने पर फैसला किया जाएगा। मंत्री संजय निषाद के बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सम्मानित पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की भाषा बोल रहा है। सीएम योगी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस सरकार में बैठे लोग पूरी तरह से असंवेदनशील हैं, जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले संजय निषाद के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद ने इनके ऊपर आरोप लगाया था। दरअसल संजय निषाद ने कहा है कि 7 दारोगा का हाथ पैर तुड़वाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। इजराइल ने गाजा में हमास के पीएम इस्साम दिब अब्दुल्ला अल दालिस को मार गिराया है। आईडीएफ ने दालिस की मौत की पुष्टि की है। आईडीएफ ने कहा कि एयर स्ट्राइक में हमास के कमांडर महमूद मारजूक, अबू सुल्तान और ओमर अब्दुल्ला की मौत हुई है। दालिस ने जुलाई 2024 में रूही मुश्ताहा की मौत के बाद उसकी जगह ली थी। दालिस गाजा में हमास की सरकार चलाता था। उसके पास हमास के संगठन और आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी भी थी। इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में भारत ने गाजा के हालात पर चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, हम गाजा की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए। हम गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की आपूर्ति जारी रखने का भी आह्वान करते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई हैं। संसद से लेकर राज्य की विधानसभाओं में उनकी तारीफ हो रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सुनीता के लिए भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में सुनीता और उनकी बचाव टीम को बधाई दी है। बता दें कि सुनीता और बुच विल्मोर मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए 9 महीने बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाए जाने की चर्चाओं के बीच केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट उम्र में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। मंत्री के जवाब के बाद रिटायरमेंट उम्र बढ़ाए जाने की अटकलों पर रोक लग गई है। बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष है, जबकि एजुकेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान में 65 वर्ष है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की है। रायसीना डायलॉग में उन्होंने कहा, भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों जगहों पर स्वीकार किए जाते हैं। भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। इससे पहले भी कई मौकों पर थरूर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं।